इसकी पवित्रता को खंडित होने से रोकना, नवरात्रि के नाम पर फुहड़ता, नवरात्रि के नाम पर नीचता दिखाई जा रही है। मेरा अभिनंदन नहीं है ऋषियों की परंपरा का, सनातन धर्म के ध्वज संवाहक जितने भी थे उनका अभिनंदन होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपका साथी राहुल और इस वक्त हमारे साथ तकतगढ़ धाम के महंत श्री अमिताभ जी महाराज जुड़े हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज देखो, उत्साह तो इसलिए था कि हमारे सनातनियों ने मिलकर के अभिनंदन समारोह रखा। उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि मेरा अभिनंदन नहीं है ऋषियों की परंपरा का, सनातन धर्म के ध्वज संवाहक जितने भी थे उनका अभिनंदन होना चाहिए। और आज उस पूरी ऋषि परंपरा का अभिनंदन हमारे जालोर के सभी सनातनियों ने किया। बहुत बड़ी तादाद में, जब मैं अमेरिका भी था तब ये बात बार बार मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो रही थी कि मुझे जालोर जरूर वापस आना है, जालोर जरूर आना है। और जालोर के इन सारे ये जितने भाई अभी तक सैकड़ों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, इन सारे भाइयों ने मिलकर आज ये अभिनंदन समारोह आयोजन रखा। और आज हजारों की संख्या में हमारी माताएं, हमारे भाई आज यहाँ प्रतिष्ठान है, निजी स्थान है चामुंडा गार्डन, वहाँ पर एकत्रित हुए और हम सभी ने मिलकर के आज दो संकल्प लिए। एक तो हमारी नवरात्रि को हमें शुद्ध बनाना, मूल परंपरा की ओर ले जाना, इसकी पवित्रता को खंडित होने से रोकना, नवरात्रि के नाम पर फुहड़ता, नवरात्रि के नाम पर नीचता दिखाई जा रही है। क्या किया जा रहा है? हमारी माताओं को एक वस्तु की तरह उपयोग लिया जा रहा है, वस्तु की तरह वो नाच रही है, उसे उसका उपभोग कुछ आंखें कर रही, कुछ पुरुष चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, महिलाएं नाचती हैं, उनको पुरुष ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये नवरात्रि की परंपरा नहीं है। स्त्रियों के संग पुरुष नृत्य कर रहा है, ये भी नवरात्रि की परंपरा है। नवरात्रि की परंपरा रही है गरबा की स्थापना, माता जी की मूल की स्थापना, और उसके इर्द गिर्द सारी माताएं दोनों हाथों में जोत लेकर के नृत्य किया करती थी। नवरात्रि की मूल परंपरा ये है, लेकिन इस मूल परंपरा को खंडित समाज में आज कर दिया गया और इसको इतना गंदा बना दिया गया, लड़के लड़कियों का खेल कर दिया है। नवरात्रि की आड़ में कुछ लड़के कुछ लड़कियां बस एक दूसरे को देखने दिखाने के चक्कर में एकत्रित होते हैं। ये भद्दा खेल समाज में चल रहा है जो समाप्त होना चाहिए। और दूसरा, जातिवाद का जहर जो हमारे समाज में ऐसा घोल दिया गया है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, हमेशा से लड़ता आया और आज से नहीं 15 वर्षों से लड़ रहा हूँ, और जिसके लिए देश के सारे हिंदू संगठन ये कार्य कर रहे हैं। और एक अलग है लेकिन सब में पानी एक है, अर्थात ये घट अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, लेकिन इन सब में आत्मा जो है ना वही सनातनी है। तो हम सब सनातनी है, तो फिर हम किस बात का ये सामाजिक भेद लेकर के बैठे हैं। समाज में दो फाड़ कर दी गई है। एक वो सनातनी है जो मांस खाता है, जो शराब पीता है और कहता है मैं महादेव का भक्त। ऐसे सनातनियों की इस देश में आवश्यकता नहीं। सच्चा सनातनी चाहिए जो शराब का त्याग करे, मांसाहार का त्याग करे और पूर्ण शुद्धता के साथ नवरात्रि में यम नियम व्रत का पालन करे, वही सच्चा सनातनी है। और इसी गूंज को लेकर के मैं जालोर आज भी सबको संकल्प दिलवा के गया हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कईयों के पेट दर्द होंगे, कईयों के सर दर्द होंगे, कई राजनीतिक लोगों की हालतें खराब होगी कि महाराज वो काम कर रहे हैं जिससे अब हम राजनीति कैसे कर पाएंगे। तो अब किसी की राजनीति खत्म होती है सनातनियों को एक करने से, तो मैं समझता हूँ वो अब सोच ले कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर जातिवाद नहीं रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारे लोगों ने आज संकल्प लिया है ऊंच नीच का भेद समाप्त हो। दुख की बात है कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में ऐसे मठ हैं, ऐसे मंदिर हैं जहाँ जाति के आधार पर व्यवहार तय होता है कि कौन पोड़ में रहेगा, कौन चौक में आएगा, कौन मंदिर में जाएगा। ये आज भी जहर हमारे पश्चिमी राजस्थान में घुला हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरह से ये मुहिम हमने छेड़ी हुई है, उन सारे मठों की, उन सारे मंदिरों की स्थितियां भी अब सुदृढ़ होने वाली हैं। उनकी भी बुद्धि ठाकुर जी ठीक करेंगे और वो सब मिलकर के, हम सब एक होकर के सनातन धर्म की मुखर आवाज बन करके उठेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा इस बात को कि आने वाले समय में जिसको लेकर अमिताभ जी महाराज जालोर आगमन को लेकर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम बातों को बातचीत का हर चीज़ ऐसे ही आगमन होता रहे जालोर में। जी बिल्कुल, धन्यवाद।